नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने। आज हम देखेंगे पार्ट 25 चमत्कार। आशा है आप सब लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जितने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं प्लीज़ अपना नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि वीडियो अपलोड करते ही आप लोगों तक पहुँच जाए। प्लीज़ 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 आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं हम। पार्ट 25 चमत्कार। यह जाकिर अली रजनीश के द्वारा लिखा गया है। आइए देखते हैं पाठ में क्या बताया गया है। समाज के कुछ चालाक किस्म के लोगों द्वारा मामूली सी बीमारी को जादू टोने या तंत्र मंत्र से दूर करने की बात जो कही जाती है उसके बारे में जानकारी दिया गया है। तो इसमें से देखते हैं पात्र परिचय। पहला, राहुल, कॉलेज का एक विद्यार्थी, लगभग 18 वर्ष। राहुल जो है कॉलेज का एक विद्यार्थी है, उसकी उम्र 18 वर्ष है। दूसरे में है रोशन, राहुल का मित्र, विज्ञान का विद्यार्थी है। अगला है स्वामी, साधु की वेशभूषा में एक कपटी व्यक्ति, आयु लगभग 45 वर्ष। स्वामी नाम से जो संबोधित करते हैं वह एक कपटी व्यक्ति है जो साधु का वेश धारण किए रहते हैं। जतिन 6 वर्ष का एक छोटा बालक। माँ, जतिन की माँ, आयु लगभग 35 वर्ष। इंस्पेक्टर, पुलिस अधिकारी, आयु लगभग 30 वर्ष। सिपाही, पुलिस कर्मचारी, आयु लगभग 35 वर्ष। तो ये थे पात्र। तो आइए शुरू करते हैं। पर्दा खुलता है। मंच पर स्वामी जी अपना थैला तथा कुछ टीम टाम लिए बैठे हैं। वे अपना चमत्कार दिखाने की तैयारी में हैं। पर्दा खुलता है और पर्दा खुलते ही एक स्वामी जी अपने थैला लेकर और कुछ सामान लेकर अपने चमत्कार दिखाने के लिए बैठे हुए हैं। पर्दा खुलते ही दर्शकों में खुसुर फुसुर होने लगती है। पर्दा जैसे ही खुलता है दर्शक लोग आपस में खुसुर फुसुर बात करने लगते हैं। स्वामी, भाइयों अब आप लोग शांत हो जाइए, अभी आप लोगों के सामने मैं अपनी मंत्र शक्ति का प्रदर्शन करूंगा। इतने में स्वामी जी बोलते हैं कि भाइयों आप लोग शांत हो जाइए, अभी आप लोगों के सामने मैं अपनी मंत्र शक्ति का प्रदर्शन करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक बार जोर से तालियां बजाइए। किंतु मेरी शक्ति प्रदर्शन के पहले आप लोग तालियां बजाइए। इतने कहते ही सभी लोग तालियां बजाते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज जाता है। कृपया हाथ जोड़कर स्वामी जी से, स्वामी जी मेरे बच्चे के पेट में बहुत दर्द है, कृपया इसका उपचार बताइए। एक माँ है जो जतिन की, वह बोलती है हाथ जोड़कर कि स्वामी जी मेरे बच्चे के पेट में बहुत दर्द है, कृपया इसका उपचार बताइए। स्वामी, अरे बहन जी यह आप क्या कराने आ गई, मैं तो अपना चमत्कार दिखाने आया था। इतने में स्वामी जी बोलते हैं कि बहन जी आप क्या कराने आ गई, मैं तो यहाँ अपना चमत्कार दिखाने आया था। चलो इसी बालक पर अपना चमत्कार दिखाऊंगा। बोलो बहन जी इसे क्या कष्ट है। वह कहते हैं कि चलो इसी बालक पर ही अपना चमत्कार दिखा दूंगा, आप बताइए इसको क्या कष्ट है। माँ कहती है स्वामी जी इसके पेट में अक्सर भयंकर दर्द उठता है। माँ कहती है कि स्वामी जी इसके पेट में अक्सर भयंकर दर्द उठता है। स्वामी जी जतिन की कमीज उठाकर उसका पेट देखने लगते हैं। स्वामी गंभीर मुद्रा में, ओह अनर्थ, इसके पेट में तो पथरी है। शर्ट उठाकर देखते हैं और स्वामी जी गंभीर मुद्रा में आकर कहते हैं ओह अनर्थ, इसके पेट में तो पथरी है। माँ जो है वो घबरा कर कहती है यह आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी। स्वामी, मैं ठीक कह रहा हूँ, लेकिन घबराओ नहीं, मैं अभी अपनी मंत्र शक्ति से इसकी पथरी निकाल देता हूँ। आओ बेटा तुम यहाँ पर लेट जाओ। स्वामी जी कहते हैं कि आप मत घबराइए, मैं अभी अपनी मंत्र शक्ति से इसकी पथरी निकाल देता हूँ। और जतिन को बुलाता है, आओ यहाँ लेट जाओ बेटा। स्वामी जी जतिन को एक ऊंची जगह पर लिटा देते हैं और उसकी कमीज पर एक बोतल से पानी जैसा कुछ छिड़कते हैं। स्वामी जो है जतिन को ऊंची जगह पर लिटाकर एक बोतल से पानी निकालकर छिड़कने लगते हैं। इसी समय मौका देखकर राहुल व रोशन चुपके से स्वामी जी के पास में रखा सामान बदल देते हैं। इसी समय मौका देखकर राहुल और रोशन जो विद्यार्थी हैं वह उसके सामान को बदल देते हैं। जतिन लगातार रोता रहता है। इससे जतिन जो है लगातार रोता रहता है। स्वामी, मत रो बेटे, मैं अभी तेरा दर्द दूर कर देता हूँ। स्वामी कहता है कि मत रो बेटा, मैं अभी तेरा दर्द दूर कर देता हूँ। एक बुढ़िया से कोई पाउडर जतिन को खाने के लिए देते हैं। दर्द दूर कर देता हूँ करके बोलते ही एक पुड़िया निकाल कर जतिन को खाने के लिए दे देते हैं। उसे खाने के बाद जतिन चुप हो जाता है। उसे खाने के बाद जतिन जो है चुप हो जाता है।
स्वामी जी आहिस्ता आहिस्ता जतिन के पेट पर हाथ फेरते हैं। अचानक जतिन के पेट से खून बहने लगता है। जब जतिन चुप हो जाता है पुड़िया देकर खाने के बाद, तो स्वामी जो है धीरे धीरे उसके पेट पर हाथ फेरने लगते हैं और अचानक ही जतिन के पेट से खून निकलने लगता है। माँ, बेटे के पेट से खून बहता देखकर स्वामी जी, यह खून कैसे बहने लगा? माँ अपने बेटे के पेट से खून बहता देखकर चिंतित होकर कहती है कि बेटा यह खून कैसे स्वामी जी यह खून कैसे बहने लगा? स्वामी प्रसन्न होकर, घबराओ नहीं, मेरा प्रयास सफल हो गया है। स्वामी खुश होकर बोलते हैं कि आप मत घबराइए, मेरा प्रयास जो है सफल हो गया है। ये रही आपके पेट की पथरियाँ। वह बोलते हैं कि ये रही आपके पेट के अंदर की पथरियाँ। स्वामी प्रसन्न हो पथरियाँ हाथ फैलाकर दो छोटी कंकरियाँ दिखाते हैं। स्वामी जी हाथ फैलाते हैं और दो छोटी कंकरियाँ दिखाने लगते हैं। इन्हें मैंने अपनी मंत्र शक्ति से बाहर निकाला है, और कहते हैं कि इसे मैंने अपनी मंत्र शक्ति से बाहर निकाल दिया है। माँ, लेकिन इसका खून? माँ सवाल पूछती है कि लेकिन इसका खून? स्वामी, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लड़के के पेट पोंछते हैं दर्शकों से, भाइयों आप में से कोई एक दो दर्शक आकर देख सकते हैं, इसके पेट पर कोई घाव नहीं है। स्वामी जी कहते हैं घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद लड़के का पेट साफ करते हैं और बुलाते हैं दर्शकों को कि आइए देखिए कि इसके पेट पर कोई भी घाव नहीं है। और सब लोग दर्शक आते हैं और जतिन का पेट देखते हैं। दर्शक आश्चर्य भाव से, भाइयों सच में जतिन के पेट पर कोई घाव नहीं है। जतिन का पेट देखते हैं और दर्शक बोलते हैं कि भाइयों सच में जतिन के पेट में कोई घाव नहीं है। अब स्वामी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए, देखा कोई घाव नहीं, यह सब मेरे मंत्रों का कमाल है। भीड़ स्वामी जी की जय जयकार करती है। स्वामी जी कहते हैं कि देखा इसमें के पेट में कोई घाव नहीं है, यह सब मेरे मंत्र का कमाल है। ऐसा बोलते ही सब लोग स्वामी की जय जयकार करने लगते हैं, हाथ ऊपर उठाकर। ठीक है, आप लोग शांत हो जाइए, अब मैं आप लोगों को एक और जादू दिखाऊंगा। स्वामी जी कहते हैं कि ठीक है, आप सब लोग शांत रहिए, मैं आपको अपना एक और जादू दिखाऊंगा। अपने थैले में से एक नारियल निकाल कर सबको दिखाते हैं। अपने थैले में से एक नारियल निकाल कर वह सबको दिखाने लगते हैं। स्वामी जी, यह मेरी 20 साल की तपस्या का अद्भुत नमूना अभी आप लोगों के सामने इसे तोड़ूंगा तो इसमें से फूल बरसेंगे। स्वामी जी कहते हैं नारियल दिखाते हुए कि यह मेरे 20 साल की तपस्या का अद्भुत नमूना है, अभी मैं इसे तोड़ूंगा तो इसमें से फूल बरसने लगेंगे। नारियल जमीन पर पटक देते हैं, उनमें से कुछ भी नहीं निकलता है। स्वामी जो है नारियल को ज़मीन पर पटक देते हैं और उनमें से कुछ भी नहीं निकलता है। राहुल का मंच पर आना, इतने में राहुल जो है मंच पर आ जाता है। राहुल मुस्कुराकर, यह का स्वामी जी? महाराज नारियल तो खाली है। राहुल आता है और मुस्कुराकर कहता है कि यह क्या स्वामी जी, नारियल तो खाली है, इसमें से तो कुछ भी नहीं निकला, जबकि यह चमत्कार तो मेरा दोस्त रोशन कर सकता है। वह कहता है कि इसमें कुछ नहीं निकला है, यह चमत्कार तो मेरा दोस्त रोशन भी कर सकता है। स्वामी खिसियाते हुए, बक क्या रहे हो? रोशन का प्रवेश। स्वामी जोर से चिल्लाते हैं कि क्या बक रहे हो? उतने में रोशन का प्रवेश होता है। रोशन, यह बक नहीं रहा, ठीक कह रहा, मैं अभी यह चमत्कार करके दिखाता हूँ। रोशन कहता है कि यह बक नहीं रहा है, ठीक कह रहा है, मैं अभी यह चमत्कार करके दिखाता हूँ। अपने थैले में से नारियल निकाल कर उसे ज़मीन पर पटकता है, उसमें से ढेर सारे मोंगरे के फूल निकलते हैं। चमत्कार दिखाता हूँ कहते हुए रोशन अपने बैग से नारियल निकालकर ज़मीन पर फेंक देता है, पटक देता है, उसमें से बहुत सारे मोंगरे के फूल बाहर आते हैं। रोशन, देखा यह आश्चर्य आपने? लोग तालियां बजाते हुए। रोशन कहता है कि यह आश्चर्य देखा आपने? तो सभी लोग ताली बजाते हैं। राहुल स्वामी से, देखा आपने मेरे दोस्त का चमत्कार। राहुल स्वामी जी से कहता है कि देखा आपने मेरे दोस्त का चमत्कार। स्वामी रोष में, यह छोकरा मेरी बराबरी नहीं कर सकता, मैं अपनी मंत्र शक्ति से आग जला सकता हूँ। स्वामी जी कहते हैं कि यह छोकरा मेरी बराबरी नहीं कर सकता, मैं अपनी मंत्र शक्ति से आग भी जला सकता हूँ। थैले से लाल कागज निकालकर उसके टुकड़े करता है, फिर एक शीशी दिखाते हुए कहता है, अब मैं कागज पर इन टुकड़ों पर यह अभिमंत्रित जल डालूंगा। कागज के टुकड़े करके फेंकता है और थैले से कुछ निकाल कर बोलता है कि मैं इस कागज पर ये अभिमंत्रित जल डालूंगा। ये कागज जल उठेंगे। स्वामी जी कागज पर शीशी का पदार्थ डालता है पर आग नहीं जलती। स्वामी जी कागज पर शीशी का पदार्थ डालता है पर क्या है, आग नहीं जलती। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही, अगले भाग में आगे का वीडियो देखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।